नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। चलिए इस लेक्चर कक्षा 11 गणित का लेक्चर 2 है ये। इसमें हम करेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इसमें प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि 9 पॉइंट दिए गए, इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सा समुच्चय है। अगर है भी तो कारण बताना है कि क्यों है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। देखिए समुच्चय होगा क्या, जिसको हम आसानी से बता सकते हैं वही हमारा समुच्चय होगा, और जिसको हम नहीं बता सकते हैं वो हमारा समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। ठीक है, आसानी से बता सकते हैं। वर्ष में 12 महीने होते हैं, और कौन कौन से महीने जे से स्टार्ट होते हैं आराम से बता सकते हैं, जैसे जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है ना, ये सब क्या है, जे से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब हम इसको आसानी से बता सकते हैं। इसका मतलब यह क्या है, जे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह का समुच्चय सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है। ठीक है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं वह सुपरिभाषित होगा और वह समुच्चय होगा। सुपरिभाषित होगा तो समुच्चय होगा। ठीक है, और जिसको हम नहीं बता सकते, नहीं कह सकते हैं, तो हमारा समुच्चय नहीं होगा। अब सेकंड पॉइंट इसी में देखिए है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। ठीक है, देखिए भारत में बहुत सारे लेखक हैं, लाखों, सैकड़ों में, हजारों में हैं। तो अगर एक लेखक अच्छा है तो वह हो सकता है अगले से अच्छा हो, लेकिन किसी से अच्छा ना हो। ठीक है, कोई लेखक हो सकता है एक से अच्छा हो, लेकिन हो सकता है उससे भी कोई अच्छा लेखक आ जाए। तो इसलिए जो है कि इसमें हम यह परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, कि अगर कारण लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, एक लेखक किसी दूसरे लेखक के लिए उससे ज़्यादा प्रतिभाशाली हो सकता है, लेकिन वह किसी अन्य लेखक से कम भी प्रतिभाशाली हो सकता है। इसलिए यह जो है सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, अतः यह समुच्चय नहीं है। तो ये वाला, ये समुच्चय हो गया, ये है, ये नहीं। ठीक, दूसरे में भी वही, तीसरे पॉइंट में विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। इसमें भी बात वही आ गई, बहुत सारे बल्लेबाज हैं। हो सकता है कि एक दूसरे से अच्छा हो, लेकिन वह किसी तीसरे से अच्छा न हो। ठीक है, तो हम कहेंगे इसमें क्या कि एक अगर मतलब यह सुपरिभाषित तो है नहीं, सीधी सी बात है, समुच्चय नहीं है। लिखना कैसे, एक बल्लेबाज किसी दूसरे बल्लेबाज से अधिक श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन वह किसी तीसरे से अधिक श्रेष्ठ नहीं भी हो सकता है। इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तो तीसरा भी समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपके कक्षा में कितने लड़के हैं इसको हम आसानी से बता सकते हैं, गिनकर बता सकते हैं। हाँ इतने हैं, 10 है, 20 है, 50 है, इसको हम अपनी कक्षा का आसानी से बता सकते हैं। तो यह क्या है, सुपरिभाषित है, क्योंकि हम कक्षा के सभी बालकों का संग्रह आसानी से बता सकते हैं। इसलिए यह क्या है, सुपरिभाषित है, अतः यह क्या है, समुच्चय है। अब पांचवा पॉइंट है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम जो भी प्राकृतिक संख्या है इसको हम आसानी से लिख सकते हैं, 99 तक होगा। ठीक है, 99 तक प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो यह क्या है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह क्या है, समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। प्रेमचंद जी ने जो भी उपन्यास लिखा है उसको हम जानते हैं, उसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं, 2-4 जो भी लिखे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा संख्या में तो है नहीं कि हम गिन ना सकें या जान ना सकें। तो इसलिए क्या है, प्रेमचंद
द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह जो है सुपरिभाषित है, यानी कि यह समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है, सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। हम बता सकते हैं ना, अनंत तक होंगी, बता सकते हैं, लेकिन होंगी सम संख्याएं क्या होती हैं हमें पता है। तो यह सुपरिभाषित है, यानी समुच्चय है। अब 8वां पॉइंट है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो कोई जो समुच्चय हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं, इसको हम गिन करके आसानी से बता सकते हैं कितना क्वेश्चन है। इसलिए क्या है, सुपरिभाषित है, यानी कि यह भी समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय, बिल्कुल। देखिए, अगर एक जानवर किसी एक व्यक्ति के लिए खतरनाक है तो वह हो सकता है किसी दूसरे के लिए खतरनाक न भी हो। ये भी हो सकता है कि अगर एक के लिए तो खतरनाक है लेकिन वह हो सकता है दूसरे के लिए खतरनाक न हो। तो यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है समुच्चय ए दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, 5 और 1 के बीच में, 8 1 के बीच में, 0 1 के बीच खाली स्थान है। यहाँ पे हमें ये निशान भरना है, ये बिलोंग्स टू और ये इज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, ये किसका चिन्ह है? इसको हिंदी में संबंधित है पढ़ा जाता है, संबंधित है। ठीक है, यह पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। ठीक है, ज्यादा करके इंग्लिश का यूज होता है। और अगर हम यहाँ पे क्रॉस लगा दें तो हम लिख देते हैं संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है, इज नॉट बिलोंग। ठीक है, तो देखिए संबंधित है का मतलब है कि देखिए ये 5 है और ये ए है, तो ये हमारा यहाँ पे दिया है। ये देखेंगे कि ये जो 5 है ए में है कि नहीं है, ए से संबंधित है कि नहीं है। तो 5 जो है देखिए ए में है, इसलिए संबंधित है, यहाँ पे निशान लगाएंगे बिलोंग्स टू का। ठीक है, अब दूसरे में देखिए 8 देखते हैं कि ए से संबंधित है कि नहीं, यानी कि 8 जो है ए में है कि नहीं है। तो देखिए 8 ए में नहीं है, यहाँ पे नॉट बिलोंग टू लगा दीजिए, यानी संबंधित नहीं है। अब 0 देखते हैं ए में है कि नहीं, देख रहे हैं नहीं है, यहाँ पे संबंधित नहीं है का निशान लग गया। ठीक है, अब चौथे में देखते हैं 4 ए से संबंधित है कि नहीं, देखिए 4 ए में है, इसलिए हम बिलोंग्स टू का निशान लगा दिए, संबंधित है। अब 2 देखते हैं ए में है कि नहीं, 2 ए में है, यानी कि बिलोंग्स टू का निशान लगा दिए। अब यहाँ पे 10 देखते हैं, 6 पॉइंट में 10 ए में है कि नहीं है, तो नहीं है, यानी कि संबंधित नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। तो हम पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि समुच्चय 2 विधियों से लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर उसको नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम रोस्टर विधि में लिखते हैं। पहली है हमारा ए, समुच्चय ए, क्या लिखते हैं रोस्टर विधि में, हम लिखते हैं मझले कोष्ठक के अंदर और एलिमेंट के बीच बीच में कॉमा लगाते हैं। ठीक है, एक पूर्णांक है और वह ऋण 3 और 7, देखिए यक्ष जो है ऋण 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, पूर्णांक है, वह ऋण 3 और 7 के बीच का है। ऋण 3 से पहले क्या मिलेगा हमारा, ऋण 2 मिलेगा, ऋण 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऋण 3 और 7 के बीच के सभी पूर्णांक, ये हमारा हो गया। अब इसी में दूसरा है संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, ये भी 6 से कम, 6 से कम, यानी कि 1 2 3 4 5, 6 नहीं लेना है, 6 से कम। ठीक है, अब तीसरे में हमारा जो है, तीसरा जो है वो कह रहा है कि 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग जो है 8, 2 अंकों की संख्या लेनी है लेकिन उनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो क्या क्या मिलेगा, एक तो हमारा 17 होता है, एक 26 होता है, एक 35 होता है, एक 44 होता है, एक 53 होगा, एक 62 होगा, एक 71 होगा और एक 80 होगा। ठीक है, देखिए इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। ठीक है, दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, जो कि प्रश्न में कह रहा है। चौथा पॉइंट है इसमें,
ये यक्स जो है एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। मतलब यक्स जो है, मतलब जो एलिमेंट है वो अभाज्य है और वह 60 का जो है भाजक है। तो क्या मिलेगा हमें? एक मिल जाएगा 2, 3, 5। ठीक है, देखिए 2 से 2 जो है 2 से 60, 60 से 2 कटेगा, 2 से 60 कटेगा, 3 से भी 60 कटेगा और 5 से भी 60 कटेगा। ठीक है, तो और ये क्या है? भाजक है। और ये दोनों क्या, तीनों क्या है? अभाज्य है। पांचवा है ई, समुच्चय ई क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अगर जैसे कोई अक्षर दे दिया और उसमें कहा दे कि इसका जो है समुच्चय बनाइए, तो हम इसके अक्षरों को लिखते हैं टी, आर, आई, जी, ओ, यन। ठीक है, देखिए किसी भी अक्षर को हम रिपीट नहीं करेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। जैसे ओ एक बार लिख चुके हैं, फिर से आ गया तो हम फिर से नहीं लिखेंगे। फिर यम, ई, टी देखिए यहाँ पे 2 बार लिख दिए हैं, लेकिन एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ नहीं लिखा जाएगा। आर यहाँ पे लिख चुके हैं, वाई, ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अक्षरों का समुच्चय। मतलब कोई भी अक्षर रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, क्रम चाहे जो हो, आगे पीछे लिख सकते हैं लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। यह है बेटर, बेटर का लिखेंगे बी, ई, टी, आर। ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसमें समुच्चय निर्माण विधि से व्यक्त करना है। ठीक है, पहला दिया है ए, मान लेते हैं ए, यक्स इज सच दैट यक्स एक है क्या? 3, 6, 9, 12 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या है? एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। कैसी प्राकृतिक संख्या है? जो 3 का क्या है? गुणक है। ठीक है, और 15 से छोटा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है, क्या है? 3 का गुणक है और यह 15 से छोटा है। ठीक है, अब सेकंड है, दूसरा है 2, 4, 8, 16, 32। ये क्या है? देखिए ध्यान से, 2 घाते 1 का मान 2 घाते 2, 2 घाते 3, 2 घात 4, 2 घात 5। ठीक है, मतलब 2 घाते यन के रूप का। यक्स इज यक्स क्या है? 2 घाते यन। यक्स बराबर क्या है? 2 घाते यन, जो कि यन जो इसकी घात बिलोंग कर रही है वो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। 1, 2 की घात 1, 2, 3, 4, 5 घात है ना, तो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर है। और जो यन है, ये जो यन है वो क्या है? 5 के बराबर है, 5 से छोटा। देखिए 2 की घात 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक है ना, तो यन का मान क्या है? 5 से छोटा है और 5 के बराबर है। अब तीसरी हम देखते हैं सी, यक्स इज सच दैट यक्स। अब यहाँ पे देखिए ये भी 5 घाते यन के रूप का है, 5 घाते यन का रूप का है, यन बिलोंग्स टू यन। और 5 घाते 4 का मान है, 5 घाते 4, 5 घाते 4 यानी कि यन का मान 4 से छोटा और 4 के बराबर है। चौथा है 2, 4, 6, 8। ये क्या है? सम संख्या है। ठीक है, क्या है? सम संख्या। यक्स इज सच दैट यक्स, यक्स क्या है? एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। अब पांचवा इसमें है 1, 4, 9। ये क्या है? स्क्वायर के रूप का। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, मतलब नेचुरल नंबर जो है प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर है। ठीक है, इक्वल टू यक्स इज सच दैट यक्स, यक्स क्या है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर। ठीक है, यन जो है क्या है? नेचुरल नंबर है। तथा यक्स देखिए कहाँ तक है? 10 का स्क्वायर, 10 तक है तो 10 का स्क्वायर, या 10 तक सिर्फ लिख सकते। यन जो है वो बिलोंग कर रहा है, यानी कि यन यन का मान है 10 से छोटा और या 10 के बराबर है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जो है समुच्चयों को सूचीबद्ध करना है, यानी कि रोस्टर विद से लिखना है। तो पहला है हमारा ए, ठीक है। यक्ष जो है एक विषम प्राकृत संख्या है। क्या है? विषम है। एक विषम कहाँ से होता है? 1, 3, 5, 7, ठीक है। ये क्या है? विषम प्राकृत संख्या, डाटा, ठीक है, अनंतर। अब सेकंड में क्या कह रहा है? एक पूर्णांक है, वो भी ऋण 1/2 और 9/2 के बीच है। ऋण 1/2 के बाद क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसका मान कितना होगा? 4.5। इसके पहले का बात करने लिए वो भी पूर्णांक लेना है, दशमलव में लेना नहीं है, तो पूर्णांक दशमलव में होता नहीं है। तो ऋण 1/2 की इससे बड़ा और 9/2 से छोटा, 0, 1, 2, 3, 4। तीसरा क्या कह रहा है? ये पूर्णांक है, वो भी देखिए जिसका स्क्वायर क्या हो, 4 के बराबर हो या 4 से छोटा हो। 4 से बराबर यानी कि ऋण 2 का भी स्क्वायर 4 होगा। ऋण 1 का स्क्वायर क्या होगा? 4 से छोटा होगा। 0 का स्क्वायर 4 से छोटा होगा। 1 का स्क्वायर छोटा होगा, फिर 2 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है? ताकि जो जो संख्याएं हैं उसका स्क्वायर 4 के बराबर हो या 4 से छोटा हो, ठीक है। अब चौथा पॉइंट है, इसी में चौथे पॉइंट में क्या कह रहा है? लोयाल शब्द का अक्षर, यानी कि लोयाल का समुच्चय, यल, ओ, वाई, ए। यल तो लिखा गया एक बार, दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब पांचवा है वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। 31 दिन वाले महीने नहीं लिखना है, ठीक है। जनवरी में 31 होता है, फरवरी में 29 होता है, फरवरी में 31 का महीना नहीं होता। मार्च 31 का होता है, अप्रैल में 31 नहीं होता, मई में 31 होता है, जून में 30 का महीना है, जुलाई अगस्त दोनों क्या होते हैं? 31 का होता है। सितंबर, फिर नवंबर, ये जो महीने हैं ये 31 के नहीं होते। अब 6 है, क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो कि के से पहले, ए से लेकर, ए से शुरू करेंगे, के से पहले तक हमें सारे व्यंजन लिखना है, लेकिन स्वर नहीं लिखना, ठीक है। ए हमारा स्वर है, बी हो गया, सी हो गया, डी। ई जो है हमारा स्वर है, ई नहीं लिखना है, एफ, जी, एच, ठीक है। आई जो है हमारा क्या है? स्वर है, जे, ठीक। अब फिर के तो लिखना नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए इस तरफ हमारा लिखा गया है रोस्टर विथ से, और इस तरह लिखा गया साड़ी विथ से। अब दोनों विधियों को हमें मैच करवाना है। ये निर्माण विधि है, ये रोस्टर विधि है। तो दोनों विधि है, तो दोनों को मैच करवाना है, किसका किसका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स का है, ये मैथमेटिक्स का है, ये दोनों हो गए आपस में एक दूसरे के, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है? विषम संख्या। ये हो गया, देखिए 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों देखिए, 1, 2, 3, 6, एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। ये क्या कह रहा है? अभाज्य है और 6 की भाजक है, लेकिन इसमें देखिए एक भाज्य है, इसलिए यह तो हो नहीं सकता अभाज्य, इसलिए ये जो है सी का है, ये जो सेकंड वाला है ये